क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, युवा साथियों और बच्चों, इस संध्या बेला में मैं आप सभी का इस पावन आराधना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस संकट की घड़ी में हम सभी मिलकर पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए, धर्म प्रांत के लिए, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए, विश्वासी गणों के लिए, पल्ली वासियों के लिए, अपने परिवार एवं प्रियजनों के लिए जो इस वक्त बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इस महामारी के समय जो कठिनाइयों में हैं, कोरोना के कारण प्रियजनों की मृत्यु हुई है, शोक में है, दुख संकट में है, कोरोना से छुटकारा पाने के लिए आइए हम सभी अपने सारे निवेदनों को प्रभु के चढ़ाते हुए इस पावन आराधना में भाग लें और एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करें। Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी वंदना हो, यीशु तेरी वंदना हो, यीशु तुझे धन्यवाद। यीशु तुझे धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify you, Jesus. Glorify you, Jesus. We adore you, Jesus. We adore you, Jesus. Hallelujah. 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 हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके सामने आते हैं और अपने आप को संपूर्ण रूप से आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, तू
हमारा स्वागत करता है, तू हमसे प्रेम करता है। इसलिए प्रभु आज हम तेरे सानिध्य में आना चाहते हैं। प्रभु आज हमें आपकी दया, करुणा, अनुकंपा, क्षमा और सांत्वना की जरूरी है प्रभु। हर एक मनुष्य को तेरी शक्ति, धैर्य, आनंद, मन की शांति और भरोसे की जरूरी है प्रभु। हे प्रभु यीशु, हम नतमस्तक होकर, सिर झुकाकर तुझे नमन करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। पूरे हृदय से, तन मन से हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हर एक मनुष्य के जीवन में दुख है, चिंता है, निराशा है, दर्द है, शोक है, लाचार हैं, लोग डर रहे हैं, हताश हुए हैं, बीमार हैं, बहुत सारे मृत्यु हो रही हैं, हर तरफ हार दिख रही है। पूरी दुनिया इस दुख संकट के गहरे कब्र में डूबी हुई है। प्रभु का वचन स्तोत्र 38 वाक्यांश 7 से 12 कहता है, मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मैं पंगु और टूटा हुआ हूं, हृदय की पीड़ा से कराहता हूं। प्रभु तू मेरे सब मनोरथ जानता है, मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है, मेरी शक्ति चुक गई है। मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है। मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी मेरे पास नहीं आते, मेरे पड़ोसी दूर खड़े हो जाते हैं। प्रभु का यह वचन आज के इस दुनिया में निज दृश्य को हमारे सामने लाता है। कोरोना की महामारी की वजह से आज हम देखते हैं परिवार एक दूसरे से दूर हुए हैं, प्रियजन कोई हमारे पास नहीं आता। हम डर रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, पास जाने के लिए। हमारा जीवन दुख संकट से भरा हुआ है, एक दूसरे की सहायता के लिए कोई नहीं है। लोग तड़प रहे हैं, बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। चारों तरफ दुख संकट है, शोक है। प्रभु आज हमें तेरी दया की जरूरी है, तेरी करुणा की हमें जरूरी है। प्रभु का वचन गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्यांश 8 में कहता है, जब लोगों को सांपों के द्वारा काटा गया था, तब ईश्वर ने मूसा से कहा, एक कांसे का सांप बनाकर उसे उठाओ, और जो व्यक्ति उस सांपे का कांसे का सांप को देखता है वो जीवित रहेगा, वो चंगा होगा, वो स्वस्थ होगा। प्रभु आज हम किसे देखें, कहां जाएं हम प्रभु, कहां जाएं हम? इस दुख की घड़ी में, संकट के समय में हम कहां जाएं प्रभु? तेरे बिना हमारा कोई नहीं है। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा आश्रय है, तू ही हमारा एकमात्र भरोसा है प्रभु। इसीलिए आज हम तेरे सामने आए हैं,
दोनों हाथ पसारे हुए तेरे अभिमुख हैं, तेरे सामने खड़े हैं प्रभु, क्योंकि हमें तेरी सांत्वना की जरूरी है, तेरी चंगाई की जरूरी है, तेरी दया की जरूरी है प्रभु। हे जीवनदाता प्रभु, तू जीवन देने वाला प्रभु है, चंगाई देने वाला चंगाई दाता है प्रभु। हम दिल से तन मन से तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति हम गाते हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 वाक्यांश 13 में वचन कहता है, जो प्रभु के नाम की दुहाई देता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो प्रभु का नाम का दुहाई देता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। हे प्रभु, तू ही हमारा शरण है, तू ही हमारा भरोसा है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें। आराधना 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 मेरे प्रभु की आराधना, रे मसीहा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना 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 उन्नति शक्ति परम पिता राजाधिराज की आराधना। उन्नति शक्ति परम पिता राजाधिराज की आराधना। उन्नति शक्ति परम पिता राजाधिराज की आराधना। उन्नति शक्ति परम पिता राज की आराधना। आराधना 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 पावन आत्मा की आराधना। उन्नति शक्ति की आराधना। पावन आत्मा की आराधना। उन्नति शक्ति की आराधना।
आराधना 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 जीवन दाता प्रभु यीशु उनकी करें हम आराधना जीवन दाता प्रभु यीशु उनकी करें हम आराधना 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 चंगाई दाता प्रभु यीशु उनकी करें हम आराधना प्रभु यीशु उनकी करें हम आराधना 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. इस पावन रोटी में उपस्थित जीवित प्रभु यीशु हम तेरे सामने हैं। हृदय से तन मन से हम तेरी आराधना करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु को देखें। कुछ क्षण हमारे सारे दुख संकटों को हम भूल जाएं और हमारी नजर, हमारी दृष्टि जीवित प्रभु यीशु पर हो। प्रभु यीशु इस जीवंत रोटी में उपस्थित हैं। वो हम सबको देख रहा है, हम सबको सुन रहा है, हम सबको वह जान रहा है। हमारे सारे
परेशानियों को छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु है। आज हमारे सामने हमें चंगाई देने वाला, महामारी से छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला स्वयं प्रभु यीशु हमारे सामने इस रोटी में उपस्थित है। अपने सारे दुख दर्द को, चिंताओं को, निराशा को प्रभु को समर्पित करें। क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार में हम सबको जीवन देने के लिए आया है। वो जीवन दाता प्रभु है। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूं वही अधिक फलता है। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूं वही अधिक फलता है। अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु में जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ हैं, तो प्रभु हमें जीवन देगा, प्रभु हमें चंगाई देगा, प्रभु हमें इस सभी मुसीबतों से, परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि प्रभु हम सबको प्रेम करता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। हमेशा हमारे हाथों को थामे रखता है। हमारे जीवन के हर पल हमारे संग संग चलने वाला हमारा प्रभु यीशु आज हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्यांश 20 में कहता है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज भी इस महामारी के समय प्रभु हमारे साथ हैं। लेकिन क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं? विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्यांश 6 और 8 कहता है, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। आगे वाक्यांश 8 कहता है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलता है और तुम्हारे साथ वह चलेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो, तुम डरो नहीं। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हमें डरने की जरूरी नहीं है, क्योंकि साक्षात प्रभु यीशु हमारे साथ है। वो जीवन दाता प्रभु यीशु है, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु है, आज हमारे सामने है। वही हमें इस कोरोना की महामारी से छुटकारा दे सकता है। चिपकर आने वाली सभी महामारियों से, रोगों से वो चंगाई दे सकता है। मृत्यु का डर हमें सता रहा है, बाहर जाने के लिए डर लग रहा है, लेकिन प्रभु तू ही हमारा रक्षक है। तू ही हमें
बचा सकता है। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 37 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम आपके सामने नबी यिर्मयाह के समान दोनों हाथ पसारे प्रार्थना करते हैं। जैसे नबी का ग्रंथ, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 14 में नबी यिर्मयाह प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु, आज हम तेरी स्तुति करते हैं, पूरे विश्वास के साथ तेरी आराधना करते हैं। तेरा नाम को हम लेते हैं प्रभु। तेरा नाम पवित्र है, सर्वोच्च नाम है। तेरे नाम में चंगाई है। आज हम तेरे नाम को लेते हैं। आइए एक साथ इस गीत को गाएं और प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करें। उस जीवन दाता, चंगाई दाता, कृपालु प्रभु यीशु की उपस्थिति को हम अनुभव करें। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। फिर से गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू। फिर से गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आए। एक साथ गाएं, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा।
यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, प्रभु मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग के सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं, स्वर्गीय सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं, स्वर्गीय सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं, स्वर्गीय सेना हमें घेरे हुए हैं, पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मरने के लहू मेरे घर की सुरक्षा। गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू में घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। फिर से गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे सामने आए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस रोटी में उपस्थित जीवंत यीशु को हम देखें। पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमारे सामने है। हमारी नजर, हमारी दृष्टि प्रभु पर केंद्रित हो। आज प्रभु हमें स्पर्श करने वाले हैं। हमारे घर में प्रभु यीशु आने वाले हैं। प्रभु हम सबको अपनी आशीष देने वाले हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगा करने वाले हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनय करता हूं, संपूर्ण रूप से कुछ क्षण हमारे मन को प्रभु यीशु में केंद्रित रखें। मैं अभी श्रद्धेय फादर जॉर्ज मेडापल्ली से निवेदन करता हूं, वो हमारे लिए प्रभु का वचन सुनाए।
क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों एवं बहनों, हम सब इस कोरोना महामारी के प्रकोप से गुजर रहे हैं। अभी तक हम में से कई लोग इस कोविड के शिकार बन चुके हैं। इस भयानक परिस्थिति को हम लोग किस प्रकार सामना कर सकते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, सबसे पहली चीज, हम सब अपने जीवन में प्रभु को हृदय की सच्चाई से अपनाने की जरूरत है। हम लोग अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु को हृदय की सच्चाई से अपनाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ क्या है? सुविधाजनक विश्वास के साथ नहीं, सुविधाजनक भक्ति के साथ नहीं, सुविधाजनक परहेज के साथ नहीं, सुविधाजनक प्रार्थना के साथ नहीं। हम सब अपने जीवन में प्रभु को हृदय की सच्चाई से प्रभु को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। इसलिए संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में हम लोग पढ़ते हैं, जितनों ने प्रभु को अपनाया, जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, ईश्वर ने उन सबको ईश्वर की संतति बनने के लिए अधिकार दिया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अंग्रेजी में पुराना एक हृदय स्पर्शी गीत है, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी। द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी। ओ टेक द होल वर्ल्ड बट गिव मी जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। इस गीत का फ्लैशबैक शायद आप सभी जानते होंगे। मैं आप सबको और एक बार याद दिलाना चाहता हूं। एक बार 2 महिलाओं के बीच में वार्तालाप हो रहा था। उनमें से एक अमीर और एक गरीब महिला। एक दिन गरीब महिला उस अमीर महिला से अपने हृदय की व्यथा को कह रही थी। वो कहती है, देखो, मैं तो बहुत बीमार हूं, बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कभी कभी मुझे जीने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरे पास पैसा होता, इस दुनिया में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, और विशेष करके इस दुनिया में मैं कुछ निशाना लगाना चाहता हूं, इस दुनिया में कुछ निशान लगाना चाहती हूं। उस अमीर महिला मुस्कुराते हुए कहती है, देख लीजिए, आप तो इस पूरे दुनिया को ले लीजिए, लेकिन मुझे यीशु दे दीजिए। आप तो इस पूरे दुनिया को ले लीजिए, लेकिन मुझे यीशु दे दीजिए, क्योंकि मुझे यीशु चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में यीशु चाहिए। मेरे जीवन में यीशु ही मेरी संपत्ति है, मेरे जीवन में यीशु ही मेरा यीशु ही मेरा जीवन है। इस दुनिया में मुझे सिर्फ और सिर्फ यीशु चाहिए, क्योंकि यीशु हमें हर अधर्म से शुद्ध करता है, वो हमें हर प्रकार की बीमारी से चंगा करता है, वो हमें हर प्रकार की प्रलोभन से हमें रक्षा करते हैं, हर प्रकार की महामारी से हमें छुड़ाते हैं। यीशु ही मेरी संपत्ति है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम सब हमारे परिवारों के सदस्यों के साथ मिलकर यही निर्णय लेना होगा। ईश्वर ही हमारे जीवन की संपत्ति है, ईश्वर ही हमारे जीवन का मालिक है। हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में संत पौलुस कहते हैं, इस दुनिया में मैं ईश्वर को जानने ही सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूं। इस दुनिया में मैं ईश्वर को जानने ही सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूं। इस ज्ञान की तुलना में सब कुछ मैं हानि और कूड़ा समझता हूं।
और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 में हम लोग पढ़ते हैं वचन संख्या 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। और स्तोत्र ग्रंथ 91 में हम लोग पढ़ते हैं, हे प्रभु मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। हे प्रभु मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस कोरोना महामारी हम सबको ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए एक गंभीर निमंत्रण दे रही है। हम सबको ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए एक गंभीर निमंत्रण दे रही है। 2 दिन के पहले हैदराबाद से मुझे एक पुरोहित भाई ने फ़ोन किया और वे कहने लगा, फादर जॉर्ज, मेरे भाई जो पुरोहित है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो वेंटिलेटर में है, जीवन और मृत्यु के बीच में वो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं एक बार अपने मोबाइल को हॉस्पिटल की ओर मोड़ता हूँ, रखता हूँ, आप थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सचमुच इस कोरोना महामारी हम सबको, हमारे परिवारों के सदस्यों के साथ मिलकर प्रभु की ओर मोड़ने के लिए एक गंभीर निमंत्रण दे रही है। इसलिए संत बर्नार्ड कहते हैं, व्हाट कैन आई काउंट ऑन इन माई लाइफ? इन माई लाइफ व्हाट कैन आई काउंट ऑन? इज इट माई ओन मेरिट्स? इस दुनिया में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन की सफलता क्या है? मेरे जीवन की सफलता क्या है और कहां पर है? क्या मैं ये सोच सकता हूं कि मेरे जीवन की सफलता 10 मंजिल का बंगला में है? क्या मैं इस प्रकार सोच सकता हूं कि मेरे जीवन की सफलता करोड़ों की कमाई में है? क्या मैं सोच सकता हूं कि मेरे जीवन की सफलता मेरे सक्सेस स्टोरी में है? वो अंत में कहते हैं सेंट बर्नार्ड, द ओनली मेरिट इन माई लाइफ इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। माई ओनली मेरिट इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। मेरे जीवन में, इस दुनिया में मेरे लिए एकमात्र सहारा है, एकमात्र शक्तिशाली शस्त्र है ईश्वर और उनकी दया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज हम सब प्रभु की ओर मोड़कर ईश्वर को विश्वास के साथ, हृदय की सच्चाई के साथ अपनाने की जरूरत है। दूसरा बिंदु है, हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी मनुष्य ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में कोई भी मनुष्य, इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। क्रिस्त में प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए, जीवन प्राप्त करने के लिए, नव जीवन प्राप्त करने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए, जीवन में हरियाली अनुभव करने के लिए, जीवन में सुखियाली अनुभव करने के लिए, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु में विश्वास करते हुए हमारे विश्वास को तीव्र बनाने की जरूरत है। प्रभु में विश्वास करते हुए हमारे विश्वास को मजबूत बनाने की जरूरत है। प्रभु में विश्वास करते हुए हमारे विश्वास को दृढ़ बनाने की जरूरत है। हम लोग प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 16 पद संख्या 25 से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग वहां पे एक कारापाल के बारे में सुनने को मिलता है। जब कारापाल ने अपनी तलवार खींचकर वो अपने आप को आत्महत्या करना चाहते थे, संत पेत्रस उनको रोक देते हैं। संत पेत्रस उनको रोक देते हैं। तब वो कारापाल कांपते हुए पेत्रस और सिलस के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सज्जनों, चंगाई प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पेत्रस कहते हैं, आप ईसा में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों,
आज वही संत पेतरुस हमें भी याद दिलाते हैं, हम सब मिलकर, हमारे परिवारों के साथ मिलकर प्रभु में विश्वास करने की जरूरत है। हम लोग अपने आप को बचाने के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए प्रभु में विश्वास करने की जरूरत है। सुरक्षा को अनुभव करने के लिए, जीवन में कृष्ण में प्यारे सुख को अनुभव करने के लिए प्रभु में विश्वास करते हुए हमारे विश्वास को तीव्र बनाने की जरूरत है। इसलिए संत जॉन मरी विanney कहते हैं, जब प्रभु आपको समस्याएं देते हैं, जब प्रभु आपको बीमारियां देते हैं, जब प्रभु आपको विपत्तियां देते हैं, याद रखना और विश्वास करो कि प्रभु इन सभी समस्याओं के साथ साथ, इन सभी बीमारियों के साथ साथ, इन सभी विपत्तियों के साथ साथ प्रभु का बचाने वाला हाथ आपके साथ विद्यमान है। इन सभी समस्याओं के साथ साथ, इन सभी विपत्तियों के साथ साथ, इन सभी महामारियों के साथ साथ प्रभु का बचाने वाला हाथ आपके साथ विद्यमान है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 में, मूसा मरुभूमि में ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु तेरे दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु तेरे दाहिना हाथ शक्तिशाली है, तू अपनी तेजस्विता से अपने विरोधियों को दमन करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु में विश्वास करते हुए हमारे विश्वास को तीव्र बनाने की जरूरत है। तीसरा बिंदु है, हम लोग पढ़ते हैं दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 40 में, प्रभु पर भरोसा रखने वाले कभी नहीं निराश नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 में हम लोग राजा नबूकदनेस्सर के बारे में सुनने को मिलता है। राजा नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी सोने की मूर्ति बनवाया। एक बड़ी सोने की मूर्ति बनवाते हैं और उस राज्य में एक राजाज्ञा देते हैं। इस राज्य में हर कोई, छोटों से लेकर बड़ों तक, इस सोने की मूर्ति की आराधना करना चाहिए। यदि कोई इसे आराधना की इनकार करेगा, उनको तत्काल धधकती हुई भट्टी में झोंक दिया जाएगा। यदि कोई इनको आराधना करने से इनकार करेगा, उनको तत्काल धधकती हुई भट्टी में झोंक दिया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर से कहते हैं, राजा नबूकदनेस्सर, ऐसा कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वो हमारा ईश्वर है। ऐसा कोई ईश्वर है तो ऐसा कर सकते हैं कि तो हमारा ईश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, वो हमें इस जलती हुई भट्टी से, ये धधकती हुई भट्टी से बचाने में समर्थ है। ये सुनकर राजा नबूकदनेस्सर बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और वो आज्ञा देते हैं, भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा देते हैं। वो भट्टी का ताप 7 गुना अधिक तेज करने के लिए आज्ञा देते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अभी वो धधकती हुई भट्टी क्या है? वो भट्टी क्या है? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वो प्रज्वलित भट्टी ऐसा भट्टी है, ऐसा एक अग्निकुंड है जिसमें आग समाप्त नहीं होता। वो ऐसा अग्निकुंड है जिसमें आग समाप्त नहीं होता, वो हमेशा प्रज्वलित है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वो धधकती हुई भट्टी मृत्यु को दर्शाता है। वो धधकती हुई भट्टी विपत्ति को दर्शाता है। वो धधकती हुई भट्टी हमारे विपत्ति को दर्शाते हैं और दुखपूर्ण परिस्थितियों को दर्शाते हैं और निस्सहाय परिस्थिति को दर्शाता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हमें भी इस धधकती हुई भट्टी से गुजर रहे हैं। हमें भी इस धधकती हुई भट्टी से गुजर रहे हैं। चारों ओर मौत नाच रही है,
चारों ओर मौत घूम रही है। एम्बुलेंस के कमी के कारण लोग लाश को ई रिक्शा में लेके जा रहे हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है रोड के किनारे पे लोग लाश को जलाने में परेशानी, सुबह से लेकर शाम तक निस्सहाय परिस्थिति। वो धधकती हुई भट्टी अभी हमारे सामने है, लेकिन हम लोग वचन में पढ़ते हैं दानियेल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 41 में, जब वो 3 व्यक्ति शद्रक, मेशक और अबेदनेगो उनके साथ साथ प्रभु के दूत भी वो अग्निकुंड में उतर आया। उन 3 व्यक्तियों के साथ साथ प्रभु के दूत भी वो अग्निकुंड में उतर आया और उनको कोई हानि नहीं हुआ, उनको कोई हानि नहीं हुआ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, मैं आप लोगों के सामने और एक उदाहरण रखना चाहता हूं। दानियेल के ग्रंथ अध्याय 6 में हम लोग सिहोन के खड्ड के बारे में सुनने को मिलता है। जब दानियेल को सिहोन के खड्ड में डाला जाता है, तब राजा दानियेल के पास आकर पूछते हैं, दानियेल, जीवित ईश्वर के सेवक जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो, जिसकी तुम निरंतर आराधना करते हो, क्या वह आपको सिंहों के मुंह से बचा सका? क्या आपका ईश्वर ने आपको उन सिंहों के मुंह से बचा सका? तब दानियेल ने राजा से कहते हैं, राजा, मेरे ईश्वर ने अपने दूत को भेजा है, अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिए। मेरे ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस ईश्वर ने धधकती हुई भट्टी से उन 3 व्यक्तियों को बचाया, जिस ईश्वर ने दानियेल को सिंहों के मुंह से बचाया, आज वही ईश्वर हम सबको इस महामारी से बचाने में समर्थ है और सक्षम है। इसलिए अंत में दानियेल कहते हैं, प्रभु बचाने वाला ईश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों, जैसे कि हम इस मई महीना में है, माता मरियम के लिए समर्पित महीना, माला विनती के लिए समर्पित महीना। कहा जाता है कि माला विनती हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की दुर्घटना से विजय पाने के लिए एक शक्तिशाली शस्त्र है। माला विनती हर प्रकार की विपत्ति से हमें बचाने के लिए, हर प्रकार की विपत्ति पर विजय पाने के लिए एक शक्तिशाली शस्त्र है। तो आइए आज के सुंदर दिवस के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें। प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें संभाले, प्रभु हमें सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन हमें जीवन देता है, आनंद से भर देता है, चंगाई देता है, मन की शांति देता है। प्रभु के वचन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। अपना मन प्रभु यीशु पर केंद्रित रखें, प्रभु यीशु को देखें। प्रभु हम सबको देख रहा है, सुन रहा है। वो हमारे हृदय के गहराई में जो प्रार्थना है, हमारे मांगने से पहले ही वो उन्हें जानता है।
आइए विनम्रता से अपने सारे प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में रखें। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पापा के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, आज हम विशेष रूप से अपने धर्म गुरु संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, संत पापा जो तेरे पुत्र के राज्य के अगुआ हैं तथा वर्तमान कलीसिया के गुरु हैं, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों, बीमारियों, संकटों एवं महामारी से बचाए रख। वह एक सच्चे चरवाह के रूप में क्रिस्त की भेड़ों को परोपकार के कार्य से एकत्रित रखें। इस कोरोना संग्राम के समय उन्हें सबल बनाइए। धर्मों के प्रपंचों में उन्हें संयम के साधनों तथा अपने प्रेम से सुसज्जित करिए। जब वो अपने सुसमाचार द्वारा आपके पुत्र करुणामय ईश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, उन्हें अपने दयालुता, सहनशीलता और मिलनसारी प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना करें। वचन कहता है, जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं उन पर धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणों तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। हे प्रभु, पुरोहितों ने आपको हृदय के वेदी पर सर्वोत्तम स्थान दिया है। आप सदैव ही उनकी अभिलाषाओं के पूरक रहे हैं। हम सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में समर्पित किया है। इस कोरोना के संकट काल में तू उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। जो अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, बीमार हैं, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तू उन्हें स्पर्श कर दे प्रभु, उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कोविड से सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, वर्तमान स्थिति में जब पूरी दुनिया दुख और चिंता का शिकार है, हम आपकी छाया हेतु लालायित हैं और आपकी सुरक्षा का शरण लेते हैं। हम सर्वशक्तिमान पिता, इस कोरोना महामारी के समय अपने दयालु आंखें हमारी ओर मोड़ ले। हम इस कोरोना वायरस के शीघ्र अंत के लिए विशेष रूप से आपसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग व्याकुल हैं और जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और अत्यंत शोक में हैं, उन लोगों के करीब रहिए, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो अपने प्रियजनों के लिए चिंतित हैं, जो बीमार हैं और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए उनके करीब नहीं हो सकते हैं, उन्हें अपना आश्रय प्रदान कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम रोजगारी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्रभु, जो लोग अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए परिणाम से परेशान हैं, विशेषकर अपना उद्योग चलाने वाले एवं छोटे कारोबारी, सभी को सांत्वना प्रदान कर। इस संकट के समय उनकी तथा उनके परिवारजनों की सहायता कर, जिससे वे कि अपने प्रतिदिन का आहार, अपना रोजी रोटी पा सके। जो इस आपातकाल की सीमा पर हैं और अपने जीवन को दूसरों को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, उन पर अपनी कृपा के वर्षा कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु पिता, हम सभी क्रिस्तीय नागरिकों को आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं कि जिस बुलाहट के अनुसार उन्हें यह मानवीय शरीर प्राप्त हुआ है, हमारी प्रार्थना एवं आपकी कृपा द्वारा वो सभी उसके अनुसार जीने के लिए योग्य बन जाएं, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें और आपका मार्गदर्शन, उनका पथ प्रदर्शित कर।
इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 22 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मुकुट है, उसके द्वारा शांति और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। हे प्रभु, आज हम विशेषकर अपने देश भारतवर्ष एवं सभी राज्य अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी झेल रहा है। इस संकट के समय हम सभी की रक्षा कीजिए, इस आपदा से हमारे देश को बचाइए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वज्ञ पिता ईश्वर, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था आपके हाथों सौंपते हैं। इसे किसी भी प्रकार की हानि ना होने दे। हम सभी छोटे व्यापारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो इस समय पैसों की मंदी के कारण बहुत सी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। हे पिता, इन सबों को अपने पुत्र प्रभु यीशु का आश्रय प्रदान कर वे इस विपत्ति का सामना धैर्य से कर सकें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना सोए। आपकी दैवी कृपा उन सबों को प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम नेताओं के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी नेताओं के लिए, जो लोगों के हित के लिए कार्य कर सकें, परस्पर स्वभाव रखते हुए प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने पद का मान बनाए रखें। वे सभी एकजुट होकर धर्म, जाति, संप्रदाय एवं गुटबाजी से दूर रहकर देश के हित के लिए वे कार्य कर सकें और रोग मुक्त कल हेतु अपना निस्वार्थ सेवा दे सकें। हे प्रभु, तू उन्हें सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है, हमने ईसा मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए प्रभु की आज्ञा कहती है कि हम उन्हीं से संयुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करें। हे प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं विश्व के समस्त कलीसिया के लिए और उन सभी ईश मंदिरों के लिए जिनमें आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त वास करते हैं। इस कोरोना महामारी की वजह से हम गिरजाघर से दूर हैं, गिरजाघर नहीं जा पा रहे हैं और अपने घरों में रहकर प्रार्थना करने को निर्देशित किए गए हैं। हम सब अपनी प्रार्थना को आपको समर्पित करते हैं, तो उन्हें पूरा करने की कृपा कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम हृदय से सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं और आपकी आशीष उन पर मांगते हैं। वे दिन रात अपने जीवन को जोखिम में डालकर लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। विशेषकर डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वयं सेवक के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू उनको निरंतर स्वास्थ्य प्रदान कर। हम सभी पुलिस कर्मियों के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों पर आपकी आशीष मांगते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर। हे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा के वरदान से उन्हें भर दे, ताकि इस कठिन क्षणों में वे स्वस्थ रहकर एक दूसरे की सेवा कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करें। हे परम पिता,
हम हर प्रकार के रोग और बीमारियों से तथा शरीर की कठिनाइयों झेल रहे और अत्यधिक पीड़ा में रहे उन लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, तेरे स्पर्श से उनके सारी बीमारी दूर कर दे और उन्हें शक्ति से भर दे। जो लोग अत्यधिक कष्ट में हैं अथवा मरणासन हैं, उन्हें एक अच्छे पश्चाताप के द्वारा अपने पुत्र के राज्य में सम्मिलित होने की कृपा तू उन्हें प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कैदियों के लिए प्रार्थना करें। हे न्यायकर्ता प्रभु यीशु, बंदी गृह के सभी कैदियों के लिए हम आपको समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, उनके सारे पापों को क्षमा कर, उनको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए तू कृपा प्रदान कर और इस महामारी के समय उन्हें सुरक्षा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी प्रभु, हम सभी बच्चों और युवा लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। इस लॉकडाउन के समय ई लर्निंग कर रहे हैं और उनके अनेक दुविधाओं में वो जूझ रहे हैं। उनकी मदद कर प्रभु। उनके अध्ययन को हम आपको समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुकंपा से वे अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कर सके। साथ ही साथ उनके माता पिता भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उन्हें अपने छत्र छाया में उन्हें सदैव सुरक्षित रख। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो दिन रात बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, मन की शांति दे और उन्हें सुरक्षित रख। इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अंत में हम सभी प्रार्थना करें सभी मित्र विश्वासियों के लिए। हे प्रभु, कोरोना काल में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, उनके सारे पापों को क्षमा कर, उन्हें अपने स्वर्ग धाम में अनंत जीवन प्रदान कर। उन सभी आत्माओं को अपने दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर और उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमने हृदय से विनम्रता से अपने सारे प्रार्थनाओं को प्रभु को चरणों में रखे हैं। आइए अंतिम कुछ क्षण हम प्रभु की आराधना में लगे रहें। इस रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु को देखें, अपना ध्यान, अपना मन, अपना हृदय संपूर्ण रूप से प्रभु पर केंद्रित रखें। हे प्रेमी प्रभु, हमें पूर्ण विश्वास है तू इस रोटी में, इस जीवंत रोटी में उपस्थित है। प्रभु, आज हम निस्सहाय होकर दोनों हाथ पसारे तेरे सामने खड़े हैं। तेरे सामने हम उपस्थित हैं प्रभु। प्रभु, आज हमें, हमारे परिवार को, हमारे परिवार के प्रत्येक जन को, हमारे परिवार के जो सदस्य अस्पताल में हैं, जो अनेक सेवा में जुड़े हैं, प्रभु हमें तेरी स्पर्श की जरूरी है। हमें तेरी स्पर्श की जरूरी है प्रभु। इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को आज तेरी स्पर्श की जरूरी है प्रभु। तेरा स्पर्श ही इस महामारी से हमें बचा सकता है। तेरा स्पर्श ही हमें इस बीमारी से चंगाई दे सकता है।
तेरा स्पर्श ही हमें इस बीमारी से लड़ने को ताकत दे सकता है। प्रभु, तेरा स्पर्श ही हमें एक नया जीवन दे सकता है और हमें एक धैर्य देता है। प्रभु, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके पवित्र नाम को लेकर निवेदन करता हूं, जो भी इस वक्त इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हैं, जुड़े हैं, प्रभु तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर दे। उनके सारे तनाव को, सारे बीमारियों को, सारे शोक को दूर कर दे प्रभु। उन्हें आनंद प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर, शांति प्रदान कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अपने पावन लहू को हमारे ऊपर आवरण कर दे। तेरा पवित्र लहू हमें चंगा देता है प्रभु, सारी बीमारियों से छुटकारा देता है प्रभु। सभी अंधकार से, कष्ट से, डर से, रोग से, भय से, विपत्ति से, शोक से, दुख से हमें मुक्ति देता है प्रभु। जो भी व्यक्ति आज इस ऑनलाइन आराधना द्वारा तुझसे जुड़े हैं प्रभु, उन सब पर अपना पवित्र लहू छिड़क दे, उन्हें पवित्र कर दे, चंगा कर दे, शुद्ध कर दे। प्रभु, हमें स्पर्श कर दे, हमें स्पर्श कर दे, हमें स्पर्श कर दे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर दे। अपने परिवार के हर एक जन को स्पर्श कर दे। जो अस्पताल में हमारे परिवार के जन इस वक्त बीमार हैं, जो लोग बाहर तड़प रहे हैं, उन सबको प्रभु तू स्पर्श कर दे। मृत्यु की वजह से जो लोग प्रभु दुख में घड़ी में हैं, शोक में हैं, प्रभु अपने स्पर्श से तू उन्हें सांत्वना दे। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। प्रभु, तेरा स्पर्श ही हमें चंगाई देता है, तेरा स्पर्श हमें नवजीवन देता है, तेरा स्पर्श हमें आशीष देता है, तेरा स्पर्श हमें पवित्र करता है। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर स्वामी। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार
बढ़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्रभु यीशु, हम सबको स्पर्श करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हमें पवित्र करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है आपने आज हमें स्पर्श किया है, हमें चंगाई दिया है। प्रभु, जो हृदय में आनंद हम महसूस कर रहे हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु की आशीष के लिए तैयार करें। इस महान संस्कार को धन्यवाद बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाते आँख जिसे दर्शाता विश्वास से, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आइए हम घुटने टेकें, सिर झुकाकर प्रभु के आशीष को ग्रहण करें।